देखिए, इस वीडियो में हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वह है, लोकतंत्र में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र की विशेषता है। और लोकतंत्र में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अंतिम निर्णय लेते हैं। इसको उदाहरण कुछ दिया गया है, उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं, फिर हम निष्कर्ष पे निकलते हैं, बताएंगे कि वो वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो अंतिम निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो हम इसके लिए हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में देखिए 1999 में वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उसमें नवाज शरीफ थे। तो नवाज शरीफ जब वहाँ पे प्रधानमंत्री थे तो परवेज मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख थे, उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट किया। तख्ता पलट क्या होता है, उसे हम सैनिक शासन भी कहते हैं। जब चुनी हुई जो सरकार होती है या फिर जो भी उस समय की वर्तमान सरकार होती है उसे हटाकर जब सेना अपने हाथ में शासन लेती है तो उसे हम तख्ता पलट कहते हैं, या फिर उसे ही हम तानाशाही शासन व्यवस्था बोलते हैं या फिर सैनिक शासन बोलते हैं। तो ये परवेज मुशर्रफ ने 1999 में तख्ता पलट करके शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2001 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2001 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया तो फिर क्या किया, उन्होंने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह क्या होता है, लोगों से मत मांगा जाता है किसी भी विषय को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर। तो अपने कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर उन्होंने जनमत संग्रह कराया पाकिस्तान के लोगों से, और जनमत संग्रह में वो बहुमत प्राप्त कर गया और अपना जो कार्यकाल है वो 5 साल तक वो बढ़ा दिया। जब उन्होंने जनमत संग्रह करा के 5 साल अपना कार्यकाल को बढ़ा लिया तो माना जाता है कि जो जनमत संग्रह कराया गया था वो गलत तरीके से कराया गया था। तो इसके लिए मीडिया में या फिर लोकतंत्र विचारधारा के जो लोग हैं इनका विरोध होने लगा। तब उन्होंने क्या किया कि 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत संविधान का ढांचा ही चेंज कर दिया। और उसमें क्या किया, उन्होंने जो प्रांतीय स्तर की असेंबली थी यानी प्रांत स्तर पे जो विधानसभा होती थी और आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो असेंबली थी यानी कि जो संसद था, उसको वो कभी भी भंग कर सकता है। इसके तहत उसको अधिकार प्राप्त हो गया आपका परवेज मुशर्रफ को। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव उन्होंने कराया। चूँकि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है तो उसके अनुसार उन्होंने चुनाव कराया, लेकिन चुनाव जो कराया उसमें प्रांतीय चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव, दोनों चुनाव हुई। परंतु जो मंत्रिपरिषद थी, जनता तो जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा और संसद में भेजते थे, परंतु जो मंत्रिपरिषद थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन ही काम करते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो थी उस पर जो फौजी थे उस पर वो रहते थे, यानी कि वो परवेज मुशर्रफ के द्वारा नियुक्त फौजी होते थे उसमें। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते थे या जो जनप्रतिनिधि होते थे अपने से कोई निर्णय नहीं लेते थे। अगर कोई भी निर्णय लेना हो या कुछ भी करना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत जो फौजी होते थे उनसे विचार मांगा जाता था, उनके आदेश, उनकी अनुमति होनी चाहिए होती थी, या फिर जो परवेज मुशर्रफ था उनकी अनुमति के बगैर वे कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसमें हमको क्या लगता है, बोलने को तो संविधान के अनुसार पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, परंतु क्या ये सिचुएशन से आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वहाँ पर वो अंतिम निर्णय ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो ये वहाँ पे लोकतंत्र की पहली विशेषता वहाँ पे फिट नहीं खाती थी। तो इसलिए बोला गया है कि जहाँ भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लेना चाहिए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी विशेषता लोकतंत्र की है। हम बात करेंगे लोकतंत्र की दूसरी विशेषता। देखिए, लोकतंत्र की दूसरी विशेषता में ये है कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वह स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र की विशेषता है। परंतु इसके लिए उदाहरण पे हम चीन की बात करेंगे और एक मैक्सिको की बात करेंगे। तो चीन में देखिए वहाँ पे साम्यवादी सरकार है। साम्यवादी सरकार के तहत क्या होता है कि लोगों का समूह वहाँ पे शासन करती है, वहाँ पे एक ही पार्टी होती है। तो वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं, वहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था है वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए चीन में क्या होता है कि जो संसद होती है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस उनकी संसद को बोलते हैं। तो वहाँ की जो संसद है उसको राष्ट्रपति नियुक्ति का अधिकार देता है, मतलब कि राष्ट्रपति के अनुसार ही वो नियुक्त होंगे वहाँ पे। अगर बता दें चीन में 3000 सदस्य पूरे चीन में चुनाव लड़ते हैं। तो उन 3000 सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उससे उन्हें परमिशन लेना पड़ता है, उससे उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ती है। और भी छोटे छोटे दल हैं, वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको भी मौका तो दिया जाता है, परंतु वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर निर्भर करता है कि वो उनको मौका दे रही है नहीं दे रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो चीन की जो शासन व्यवस्था है इसमें
एक ही पार्टी का दबदबा वहाँ पर है, और कोई दूसरा अगर चाह रहा है चुनाव लड़ना तो लड़ नहीं पा रहा है, या फिर जो कोई स्वतंत्र तरीके, वैसे लोकतंत्र की विशेषता में है कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, तो स्वतंत्रता वाली भी चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पे। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, तो यहाँ पे पक्षपाती हो रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही लोगों को चुनाव लड़ाती है। तो और प्लस अवसर मिलना चाहिए, तो अवसर भी तो नहीं मिल रहा सभी को। तो ये चीन के दृष्टिकोण से हम देखें तो वहाँ पे साम्यवादी सरकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु ये व्यवस्था से हमको समझ में आता है कि जो लोकतंत्र की जो विशेषता होनी चाहिए या होता है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए और सभी को अवसर मिलना चाहिए। हम मैक्सिको की बात करें, वो 1930 में आज़ाद हुआ, और 1930 में आज़ाद होने के बाद एक वहाँ की पार्टी है PRI, वो 2000 ईस्वी तक वही शासन करती थी। होता क्या था देखिए, चुनाव में वो चुनाव नियमित कराती थी, वो चुनाव नियमित कराती थी और अन्य दल भी उसमें चुनाव में भाग लेते थे, परंतु जीत PRI जो पार्टी उसी की होती थी। रीज़न ये है कि वो ऐसी व्यवस्था करी थी कि जो भी सरकारी पदाधिकारी अधिकारी होते थे उनको पार्टी के जो बैठक उनमें जाना होता था, पार्टी के विचारधारा को रखना होता था उनको। स्कूलों में जो सिलेबस जो पढ़ाई होती थी उसमें उनकी जो पार्टी थी उसी की ही पढ़ाई की जाती थी। ऐसा बताया जाता था कि वही पार्टी सब कुछ है, उसी को वोट देना है। मीडिया में उन्हीं की दबदबा थी, PRI पार्टी जो थी उन्हीं की दबदबा थी। और इस तरह से जो विपक्षी पार्टी थी या फिर और जो अन्य पार्टी थी उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से PRI पार्टी के पूरा दबदबा होने के कारण हर बार वही जीत रही थी। तो ऐसा क्या है, बोलने को तो लोकतंत्र है वहाँ पे, और वहाँ की जो हर 6 साल वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता था वहाँ पे मैक्सिको में। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति और आपका जो प्रधानमंत्री है वो दोनों एक ही होता है। यानी कि जहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख और वास्तविक शासक एक होता है, तो उसे हम जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया। ये दूसरा उदाहरण मैक्सिको का कि चुनाव है जो होना चाहिए, चुनाव में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए अगर लोकतांत्रिक देश है तो। इसी आधार पर हम बोलेंगे कि हमारा जो दूसरा विशेषता है, चुनाव जो है स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आशा करते हैं आपको लोकतंत्र की दोनों विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।